নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে চাই আছা স্কুল অফ নলেজ নামৰ ইউটিউব চেনেল। এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যোৱা বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ 2023-24 বৰ্ষৰ দ্বিতীয় গট পৰীক্ষাৰ ক্লাছ 8ৰ হিন্দীৰ পেপাৰখন। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব। যোৱা বৰ্ষৰ আমাৰ এই হিন্দীৰ পেপাৰখন 3 ঘণ্টাৰ 100 নম্বৰৰ আছিল। গতিকে এই প্ৰশ্ন কাকতখনৰ সমাধান কৰোঁতে আমাৰ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে তোমালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাবা। এতিয়া আহা এই প্ৰশ্ন কাকতখনৰ আমি সমাধান কৰোঁ। ইয়াৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত দিয়া হৈছিল কবি के नाम सहित जलाशय के किनारे कुहुरी थी অথবা পহলি বুন কবিতা কি 9 পংক্তিয়া কণ্ঠস্থ লিখো। ইয়াৰ উত্তৰ হিচাপে মই তোমালোকক দুয়োটা কবিতাৰে কবিৰ নামেৰে সৈতে 9 শাৰীকৈ কবিতাটো লিখি দেখুৱাম। ইয়াৰে প্ৰথমতে আমি লিখো আহা জলাশয় के किनारे कुहुरी थी नाমৰ কবিতাটোৰ 9 শাৰী। जलाशय के किनारे कुहुरी थी, जलाशय के किनारे कुहुरी थी, हरे नीले पत्तों का घेरा था, पानी पर आम की डाल आई हुई, गहरे अंधकार का डेरा था। किनारे सुनसान थे, जुगनू के दल दमके, यहाँ वहाँ समके, वन का परिमल लिए मलय बहा, नारियल के पेड़ हिले क्रम से, तार खरे ताक रहे थे सबको। এই কবিতাটিৰ কবি হৈছে সূৰ্যকান্ত ত্ৰিপাঠী নিৰালা। ইয়াৰ পিছত পহলি বুন নামৰ কবিতাটো আমি লিখো আহা पहली बुन वो पाबस का प्रथम दिवस जब पहली बुन धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन को ले अंगराए। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बुन अमृत से आकर, वसुंधरा की रोमावली से हरिदू फूलों की मुस्काए। पहली बुन धरा पर आए। এই কবিতাটিৰ কবি হৈছে গোপাল কৃষ্ণ কোল। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 তলত উল্লেখ কৰা যিকোনো 10টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰে ক নম্বৰত দিয়া হৈছে भारत हमको जान से प्यारा है गीत का संगीतकार कौन है। उत्तर হ'ব भारत हमको जान से प्यारा है इस गीत का संगीतकार है AR रहमान। क्वेश्चन नंबर ख लेखक ने दुकानदार से कितने सेब मांगे। उत्तर হ'ব लेखक ने दुकानदार से 8 सेर सेब मांगे। क्वेश्चन नंबर ग मेरी क्यूरी की पति का नाम क्या था। उत्तर হ'ব मेरी क्यूरी के पति का नाम पियरे क्यूरी था। क्वेश्चन नंबर ख हवा में किसकी सुगंध मिली हुई थी। उत्तर হ'ব हवा में वन का परिमल सुगंध मिली हुई थी। क्वेश्चन नंबर तारा कहाँ चमकने लगा। उत्तर হ'ব तारा अंतर में चमकने लगा। क्वेश्चन नंबर 6 उससे न कहना एकांकी का एकांकीकार कौन है। उत्तर হ'ব उससे न कहना एकांकी का एकांकीकार है श्री करतार सिंह दुग्गल। क्वेश्चन नंबर 6 हिंदुस्तान पर किसने हमला बोल दिया था। उत्तर হ'ব हिंदुस्तान पर चीनी आक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया था। क्वेश्चन नंबर जो भारतीय संगीत की शुरुआत कब हुई थी। उत्तर হ'ব भारतीय संगीत की शुरुआत वैदिक युग से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 अकबर के राजदरबार के संगीतज्ञ कौन थे। उत्तर হ'ব अकबर के राजदरबार के संगीतज्ञ थे तानसेन। क्वेश्चन नंबर 9 वर्षा की पहली बूंद को किसके समान बताया गया है। उत्तर হ'ব वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बूढ़ी धरती क्या बनना चाहती है। उत्तर হ'ব बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रेमचंद जी के एक उपन्यास का नाम लिखो। उत्तर হ'ব प्रेमचंद जी के एक उपन्यास का नाम है निर्मला। ইয়াৰ পিছত क्वेश्चन नंबर 3 তলত উল্লেখ কৰা প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰে ক নম্বৰ দিছে कश्मीरी से कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर হ'ব कश्मीरी से कहानी से हमें यो शिक्षा मिलती है कि कोई भी वस्तु दुकानदार से खरीदने से पहले अच्छे से सामग्रियों की जांच करनी चाहिए तथा दुकानदार की मीठी मीठी बातों में न आकर सतर्क रहना चाहिए। पैसे देते वक्त भी सावधानी बरतनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर ख मेरी क्यूरी को किस किस विषय में और कब कब नोबेल पुरस्कार मिले थे। उत्तर হ'ব
मैडम क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार 1903 इंग को भौतिक शास्त्र के लिए मिला था। दूसरा नोबेल पुरस्कार 1911 इंग में रसायन शास्त्र के क्षेत्रों में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर गो, रेडियोधर्मी रश्मियों की कौन सी विशेषताएं है? उत्तर होगा रेडियोधर्मी रश्मियों की विशेषता यह है कि कोई हीरा असली है या नकली, इससे पता लगाया जा सकता है। इन रश्मियों की सहायता से मनुष्यों के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हो गया। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी है। क्वेश्चन नंबर को, बलबीर और लाजवंती में किस बात पर बहस हो रही थी? उत्तर होगा बलबीर और लाजवंती में घर के काम तथा फौज में भर्ती होने की बात पर बहस हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 9, बलबीर ने फौज में भर्ती होने का इरादा क्यों बदल दिया था? उत्तर होगा बलबीर को यह खबर मिली थी कि उसका बड़ा भाई सम्मी युद्ध में शहीद हो गया है, अतः उसकी मां की देखभाल के लिए अब उसके सिवा कोई नहीं था। इसलिए बलबीर ने फौज में भर्ती होने का इरादा बदल दिया था। क्वेश्चन नंबर 100, आचार्य सारंगदेव के अनुसार संगीत की परिभाषा क्या है? उत्तर होगा आचार्य सारंगदेव के अनुसार संगीत की परिभाषा है गीतं, वाद्यं तथा नृत्यं त्रय संगीत मुच्यते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनों कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संगीत की कितनी धाराएं हैं, ये क्या क्या है? उत्तर होगा भारतीय संगीत की 2 धाराएं हैं। ये है हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा और कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। ইয়াৰ পিছত क्वेश्चन नंबर 4 তলত উল্লেখ কৰা শব্দবিলাকৰ অৰ্থবিলাক লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা শব্দবিলাক হৈছে কুরবান, সেন্ট, নিগা, নামুমকিন, জলাশয়, সুরমা, ফির আৰু স্বর্ণিম। ইয়াৰ প্ৰথমতে দিয়া আছে কুরবান, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বলিদান। তাৰপিছত দিয়া আছে সেন্ট, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মুখ। তাৰপিছত দিয়া আছে নিগা, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নজৰ। তাৰপিছত দিয়া আছে নামুমকিন, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অসম্ভৱ। তাৰপিছত দিয়া আছে জলাশয়, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে তালাব বা পোখৰ। তাৰপিছত দিয়া আছে সুরমা, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বীৰ। তাৰপিছত দিয়া আছে ফিৰ, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে দুবাৰা। আৰু শেষত দিয়া আছে স্বর্ণিম, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সোনে জেসা। ইয়াৰ পিছত क्वेश्चन नंबर 5 তলত উল্লেখ কৰা বাক্যবোৰ কোনে কাক কৈছিল সেয়া লিখিবলৈ দিছে। ইয়াৰে ক নাম্বাৰ দিছে बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं। यार उत्तर होगा दुकानदार ने बाबूजी तथा लेखक से कहा। ख नंबर दिसे तुझे अपना देश माँ से ज्यादा प्यारा है। उत्तर होगा लाजवंती ने पुत्र बलबीर से कहा। क्वेश्चन नंबर ग तब तो तुम भारतीय संगीत के बारे में भी जरूर जानती होगी। उत्तर होगा नेहा ने स्नेहा से कहा। यार पिছত क्वेश्चन नंबर 6 तলত उल्लेख কৰা বাক্যবোৰ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখিবলৈ দিছে। ইয়াৰে ক নাম্বাৰ দিছে सबके लिए अपना देश जान से प्यारा होता है। उत्तर होगा सही। ख नंबर चौथे सेब में एक काला सुराख था। उत्तर होगा सही। ग नंबर मेरी क्यूरी को कैंसर की बीमारी हुई थी। उत्तर होगा गलत। और ख नंबर लहरें नदी में उतर रही थी। उत्तर होगा गलत। क्वेश्चन नंबर 7 सुधिसे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं और क्या क्या। उत्तर होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जाति, भाव, क्रिया, द्रव्य आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द या नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञाओं के मूलतः 3 भेद माने जाते हैं। 1 नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 नंबर जातिवाचक संज्ञा और 3 नंबर भाववाचक संज्ञा। यार पिছত क्वेश्चन नंबर 8 सुधिसे हिंदी में वचन कितने होते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलो। और याद दिया शब्दबिलाक হৈছে नदी, लड़का, चाचा और लता। यार उत्तर होगा हिंदी में वचन 2 प्रकार के हैं,
একবচন অৰ বহুবচন। ইয়াৰ প্ৰথমতে দিছে নদী, নদী হলে হ'ব নদিয়া। তাৰপিছত দিয়া আছে লড়কা, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব লড়কে। তাৰপিছত দিয়া আছে চাচা, চাচাৰ বহুবচন হ'ব চাচাই। আৰু শেষত দিয়া আছে লতা, লতাৰ বহুবচন হ'ব লতায়ে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত তলত উল্লেখ কৰা শব্দবিলাকৰ মাজৰ পৰা যিকোনো 4টা লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ দিছে। ইয়াত মই তোমালোকক গোটেইকেইটাৰ লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰি দেখুৱাম। ইয়াৰে প্ৰথমতে দিয়া আছে বেটা, বেটা হলে হ'ব বেটি। তাৰপিছত দিয়া আছে চেৰ, চেৰ হলে হ'ব চেৰনি। তাৰপিছত দিয়া আছে মালি, মালি হলে হ'ব মালিন। তাৰপিছত দিয়া আছে পিতা, পিতা হলে হ'ব মাতা। আৰু শেষত দিয়া আছে মহাশয়, মহাশয় হলে হ'ব মহাশয়া। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 10ত তলত উল্লেখ কৰা শব্দবিলাকৰ মাজৰ পৰা যিকোনো 3টাৰ অৰ্থ লিখি বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছে। ইয়াৰে প্ৰথমতে দিছে আশোকা তাৰা, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব বহুত প্যাৰা। ইয়াৰে বাক্য ৰচনা কৰিলে হ'ব बच्चा चाहे जैसा भी हो माँ बाप के लिए हमेशा आंखों का तारा होता है। তাৰপিছত দিয়া আছে শ্ৰী গণেশ কৰ্ণা, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব আৰম্ভ কৰ্ণা। ইয়াৰে বাক্য ৰচনা কৰিলে হ'ব कल उसने दुकान का श्री गणेश किया। তাৰপিছত দিয়া আছে মশহুৰ, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বিখ্যাত। ইয়াৰে বাক্য ৰচনা কৰিলে হ'ব হিমা দাস पूरे विश्व में खेलविद के रूप में मशहूर है। তাৰপিছত দিয়া আছে গম, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে দুখ। আৰু ইয়াৰে বাক্য ৰচনা কৰিলে হ'ব आज भी मानस पिता के गुजरने के गम से लड़ रहा है। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11ত তলত উল্লেখ কৰা শব্দবিলাকৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দবিলাক লিখিবলৈ দিছে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, ইয়াৰ প্ৰথমতে দিয়া আছে শুভ, শুভৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ হৈছে চাম। তাৰপিছত দিয়া আছে আশা, আশাৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ হ'ব নিৰাশা। তাৰপিছত দিয়া আছে আৰম্ভ, আৰম্ভৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ হৈছে সমাপ্ত। তাৰপিছত দিয়া আছে কালা, কালাৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ হৈছে সফেদ। আৰু শেষত দিয়া আছে স্বদেশী, স্বদেশীৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ হৈছে বিদেশী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ত সমাৰ্থক শব্দ লিখিবলৈ দিছে তলত উল্লেখ কৰা শব্দবিলাকৰ। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা শব্দবোৰ হৈছে বাদল, দিন, নয়ন, সাগৰ আৰু জল। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, ইয়াৰ প্ৰথমতে দিয়া আছে বাদল, বাদলৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে জলধৰ বা মেঘ। তাৰপিছত দিয়া আছে দিন, দিনৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে দিবস। তাৰপিছত দিয়া আছে নয়ন, নয়নৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে আগ বা নেত্ৰ। তাৰপিছত দিয়া আছে সাগৰ, সাগৰৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে সমুদ্ৰ বা জলধি। আৰু শেষত দিয়া আছে জল, জলৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে পানী বা নীৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13ত বিভক্তি চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ বাক্যবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দিছে। ইয়াৰে ক নম্বৰ দিছে कृष्ण देश अर्जुन को समझाया। उत्तर हब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। ख नंबर घर देश काम थोड़ा है। उत्तर हब घर का काम थोड़ा है। गो नंबर ममता देश माँ खाना पका रही है। उत्तर हब ममता की माँ खाना पका रही है। ख नंबर मेरे देश सुरमा जा रहे हैं। उत्तर हब मेरे देश के सुरमा जा रहे हैं। और उंगो नंबर मैंने बड़े बेटे देश फौज में भेजा। उत्तर हब मैंने बड़े बेटे को फौज में भेजा। क्वेश्चन नंबर 14 इंग्राजीर पर हिंदी लैके अनुवाद কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰে 1 নম্বৰত দিছে आवर स्कूल इज वेरी ब्यूटीफुल। उत्तर हब हमारा विद्यालय बड़ा सुंदर है। 2 नंबर We read in class 8। उत्तर हब हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। 3 नंबर माय फेवरेट सब्जेक्ट इज हिंदी। उत्तर हब मेरा प्रिय विषय हिंदी है। 4 नंबर कीप द बुक ऑन द टेबल। उत्तर हब किताब को टेबल पर रखो। 5 नंबर रीता सीता एंड गीता आर गुड गर्ल्स। उत्तर हब रीता सीता और गीता अच्छी लड़की है। और 6 नंबर अजय इज एन इंटेलिजेंट बॉय। उत्तर हब अजय एक बुद्धिमान लड़का है। यार पिछत क्वेश्चन नंबर 15 दिसे नीचे दिए गए किसी एक विषय पर एक सुंदर निबंध लिखो।
তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোত মই গোটেইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰতে নিবন্ধ লিখি দিম, তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা। ইয়াৰ ক নম্বৰ দিছে अपना विद्यालयर বিষয়ে লিখিবলৈ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব प्रस्तावना। मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। मेरे विद्यालय में पठन पाठन उच्च स्तर का है। मेरे विद्यालय में शिक्षा के महत्व को समझते हुए विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। मेरे विद्यालय का स्थान, मेरे विद्यालय का नाम बाल निकेतन है। यह शहर की भीड़ भाड़ से दूर बेहद शांत माहौल में विद्यमान है। इसके चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, जिस कारण वातावरण शुद्ध रहता है और हमें शुद्ध वायु भी मिलती है। मेरा विद्यालय मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर है। मेरे विद्यालय का व्यास बहुत बड़ा है। इसके चारों तरफ सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियां लगी है। पठन पाठन का तरीका, हमारे विद्यालय का परिणाम तथा रिजल्ट प्रति वर्ष 100% आता है। मेरे विद्यालय की गणना शहर के अच्छे स्कूलों में की जाती है। मेरे विद्यालय में हर वर्ष वार्षिक उत्सव होता है, जिसमें कोई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिसमें हर प्रतियोगिता में उत्तीर्ण बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। मेरे विद्यालय में प्रायोगिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। हमारे शिक्षक हमारे भीतर कौशल के विकास पर भी ध्यान देते हैं। निष्कर्ष, हमारा और सरकार का यह दायित्व है कि हमारा विद्यालय आदर्श विद्यालय बने। हमारे विद्यालय से आदर्श विद्यार्थी निकलने चाहिए, जो राष्ट्र को नई दिशा दे सके। यार पिছত ख নম্বৰত বিহুৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিছে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব प्रस्तावना। बिहू असम में मनाए जाने वाला एक मुख्य त्योहार है। यह त्योहार भारत के पूर्वोत्तर राज्य हमारे असम में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बिहू वास्तव में 3 त्योहारों की एक श्रृंखला है। अप्रैल में रंगाली बिहू या बोहाग बिहू, अक्टूबर में कंगाली बिहू या काती बिहू और जनवरी में भोगाली बिहू या माघ बिहू मनाया जाता है। वर्णन, रंगाली बिहू तीनों बिहुओं में से सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे बिहू नृत्यों और गीतों जैसे पारंपरिक नृत्यों के साथ ढोल, पेपा और ताल की मधुर धुनों के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार पारंपरिक असमिया व्यंजनों जैसे पिठा, लारू और विभिन्न चावल आधारित व्यंजनों पर दावत देकर भी मनाया जाता है। बिहू समुदाय को एक साथ लाता है। यह एकता और सांस्कृतिक गौरव की भावना को बढ़ावा देता है। यह कृषि जीवन शैली को भी दर्शाता है। यह असम के ग्रामीण इलाकों में जीवन के आनंद, नवीकरण और उत्सव का समय होता है। माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू भी कहा जाता है, असम में एक त्योहार है जो फसल के मौसम के अंत में मनाया जाता है। इस दौरान लोग उत्सव मनाते हैं, खाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। माघ बिहू से पहले शाम को, जिसे उरुका के नाम से जाना जाता है, युवा लोग कटी हुई फसलों से घास का उपयोग करके फैलाघर नामक एक अस्थायी झोपड़ी का निर्माण करते हैं। वे नदी के किनारे मेजी नामक एक संरचना भी बनाते हैं। बुजुर्गों को सम्मान के संकेत के रूप में पारंपरिक गामोसा, लाल बॉर्डर वाला एक कपड़ा दिया जाता है। इस त्योहार का एक दिलचस्प पहलू मनोरंजन के लिए आयोजित विभिन्न प्रकार के खेल है, जिनमें कुछ क्षेत्रों में भैंसों की लड़ाई, मुर्गी की लड़ाई और बुलबुल की लड़ाई शामिल है। काती या कंगाली बिहू खेती से जुड़ा है और इसे गरीब बिहू के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दौरान खाद्य आपूर्ति कम होती है। लोग पूरे 1 महीने तक धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए तुलसी के पौधे के सामने मोमबत्तियां और मिट्टी के दीपक जलाते हैं। हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने वाले तुलसी के पौधे की इस त्योहार के दौरान पूजा की जाती है। उपसंहार, बिहू असम के सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से बसे एक जीवंत उत्सव के रूप में जाना जाता है। अपने समृद्ध अनुष्ठानों, पारंपरिक नृत्यों और उत्सव की दावतों के माध्यम से ये लोगों को प्रकृति की उदारता और एकजुटता की भावना का आनंद लेने के लिए
एक साथ लाता है। यो त्योहार बसंत और कृषि चक्रों की शुरुआत का प्रतीक है। यो नवीकरण, समृद्ध और भविष्य के लिए आशा का भी प्रतीक है। यो असमिया लोगों के एकता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। अपनेपन और सांस्कृतिक गौरव की भावना को बढ़ावा देता है। यार पिछत ग नम्बर प्रदूषणर विषय लिखिबोले दिसे। यार उत्तर हब प्रस्तावना। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना, न शुद्ध वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रमुख प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला है। वहाँ 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वच्छ वायु में सांस लेना दुभर हो गया है। गुवाहाटी की महिलाएं धुए हुए वस्त्र छत से उतारने जाती है तो उन पर काले काले कण जमे हुए पाती है। ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और असाध्य रोगों को जन्म देते हैं। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। जल प्रदूषण कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नाली नालों में घुल मिल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा होती है। ध्वनि प्रदूषण मनुष्यों को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की सिल्लोपों, लाउडस्पीकरों की कर्णभेदक ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। प्रदूषण के दुष्परिणाम। उपरोक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है आदमी। गंदे जल के कारण कोई बीमारियां फसलों में चली जाती है जो मनुष्यों के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। भोपाल गैस कारखानों से निकली गैस के कारण हजारों लोग मर गए, कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी है। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। सुधार के उपाय। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से ओतप्रोत हो। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचना चाहिए। यार पिछत क्वेश्चन नम्बर 16 छात्र छात्री सकलक प्रकल्प दिया হৈছিল আৰু এই কামটো আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাৰ বাইদেউসকলে দিছিল। তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ইমান মনোযোগেৰে চাই থকাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ জনালো।